ये मित्रों, एक बार सभी ऋषि ने बैठ के निर्णय करना चाहा कि सब देवता में, सब देव में कौन देव बड़े हैं। तो आइए श्री मद्भागवत पुराण में लिखित एक कथा आपको हम कहते हैं कि श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, एक समय सरस्वती नदी के किनारे ऋषि लोग बैठे हुए ब्रह्म का विचार कर रहे थे। तब वहां उन लोगों में इस बात की शंका हुई कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है। किसी ने शंकर जी को श्रेष्ठ सुनाया, तो किसी ने भगवान विष्णु को सुनाया, तो किसी ने ब्रह्मा को सुनाया। तब इसके जांच के लिए उन ऋषियों ने श्री भृगु जी को भेजा। वह सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा की सभा में आए और उनके गुणों की परीक्षा की। न तो उन्होंने अपने पिताजी को नमस्कार किया, न स्तुति ही की, बल्कि स्वयं आसन पर जा बैठे। ब्रह्मा जी यह सोचकर कि इसने मेरा अपमान किया है, बहुत क्रोधित हुए, किंतु यह मेरा लड़का है ऐसा मानकर उन्होंने अपने क्रोध को किसी प्रकार से शांत किया। कैसे शांत किया कि जिस प्रकार आग से उत्पन्न हुए जल से आग ठंडी होती है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को शांत कर लिया। उसके बाद भृगु जी वहां से उठकर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के यहाँ पहुंचे। उन्होंने ज्यों ही भृगु महाराज को आते देखा, त्यों ही भोलेनाथ उनसे मिलने दौड़े। किंतु भृगु महाराज ने बोला कि तुम चिता की भस्म शरीर में लगाकर कर्म धर्म को छोड़कर तुम अशुभ भेष बनाए रहते हो, अतः तुम अलग रहो, मुझे मत छुओ, नहीं तो मेरा अनर्थ हो जाएगा। इस पर शंकर जी ने त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा। इस अनर्थ को देख भृगु जी ने पार्वती जी के चरणों पर गिर पड़ी। बोली, हे नाथ, महादेव के चरणों पर गिर पड़ी। हाँ, बोली कि हे नाथ, ऐसा मत कीजिए। इस प्रकार शिव जी के क्रोध से भी बचकर भृगु जी विष्णु लोक को पहुंचे। वहां लक्ष्मी की जांघ पर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर भृगु ऋषि ने उनके छाती पर एक लात मारी। उस लात के लगते ही विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित जाग गए तथा पलंग से उतरकर श्री भृगु महाराज को साष्टांग दंडवत करके यह कहने लगे कि हे विप्र, आइए और इस पलंग पर बैठिए। आप जो यहाँ पधारे हैं सो मेरा पावन जगह धन्य हो गया, और आप जो पधारे सो अभी तक हमको पता नहीं लगा। खैर, आप इस अपराध को क्षमा करें। हे मुनि, आपके पैर बहुत कोमल हैं, इनको बहुत परिश्रम करना पड़ा है। यह कहते हुए वह उनके पैर दबाने लगे तथा कहने लगे कि ये चरण तो बड़े बड़े तीर्थों में फिरे हैं, तीर्थों को भी शुद्ध करने वाले हैं। अब इनके धोवन से तीनों लोक सहित मुझे तथा मेरे साथ रहने वाले को शुद्ध करें। आज मैं आपके चरणों द्वारा सब पापों से मुक्त हो गया। जहां आपका चरण चिन्ह पड़ा है, उस छाती में आज से लक्ष्मी जी वास करेगी। हे परीक्षित, ऐसी कोमल और नम्र वाणी भगवान के मुख से सुनकर भृगु जी की आंखें प्रेम के आंसुओं से डबडबा गई और कंठ गदगद हो गया। उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि वे कुछ बोल नहीं सके। तब वहां से विदा होकर भृगु जी उस स्थान पर आए जहां सरस्वती नदी के किनारे सब ऋषिगण बैठे हुए थे। तब लोगों ने उन तीनों देवों के बर्ताव का वर्णन किया। भृगु जी से विष्णु भगवान की सहनशीलता का वर्णन सुनकर उन ऋषियों की शंका दूर हो गई, और वे लोग यह जानकर कि महान अपराध के समय में भी निर्विकार रहने वाले विष्णु भगवान है, उन्हीं को उन लोगों ने सबसे बड़ा माना। तत्पश्चात उन्होंने यह निश्चय किया कि विष्णु ही में शांति है, उन्हीं से धर्म ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होता है तथा अनिमा आदि 8 सिद्धियां प्राप्त होती है और जस मिलता है। जिनकी मूर्ति ही सत्वगुण है, जिनके ब्राह्मण ही इष्टदेव है,
जिनका सेवन सज्जन महात्मा ही करते हैं, उनकी ही यह सृष्टि और उन्हीं से उत्पन्न दैत्य, असुर तथा मनुष्य है। इससे वह विष्णु भगवान से ही सिद्धिदायक है। हे राजन, ऐसा निश्चय कर वे विप्रगण उसी सरस्वती नदी पर उनके चरणों का ध्यान करके उन्हीं में लीन हो गए। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।